BPA न्यूज, देश का सच। सफाई कर्मचारी से कराया जा रहा है ज़्यादा काम। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर लगाया शोषण करने का आरोप। गर्मी की मार झेल रहे सफाई कर्मचारियों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला सामने आया दिल्ली के शालीमार से, जहां पे अत्यधिक काम के दबाव चलते एक सफाई कर्मचारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। संवाददाता रेखा दुग्गल की खास रिपोर्ट। उसको भी डिस्चार्ज करेंगे नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल को तो मीटर से मतलब देखो क्या भी कोई ऐसा उठाने जा रहे हैं आपकी, हम बिल्कुल उसके लिए हम किसी कर्मचारी से पैसे नहीं मांगेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हम उसको सरकारी उस हिसाब से जो भी है उसका हिसाब किताब कर देंगे। जब उसको कौन से हॉस्पिटल है ये देखो, ये मेडिकल लाइन में, ये मेरे को तो इस बारे में पता नहीं। जो हमारे कैमो है वही बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं पैनल में। एमसीडी एम्प्लॉय को तो पता होना चाहिए। नहीं, एमसीडी ये पैनल में नहीं है। इसको इमरजेंसी के हिसाब से इसको पैसे मिलेंगे। क्या नाम है आपका? संजय नाम है जी। संजय जी, जो कर्मचारी अभी बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, जब उनसे मिट्टी उठवाने का काम किया गया तो आप उनके साथ गए थे? हाँ जी। मिट्टी उठाने के लिए किसे कहा गया था, आपको कि कर्मचारी को? दोनों को बोला था जी। दोनों को बोला गया था, लेकिन आपके अधिकारी ने भी ये कहा है कि मिट्टी उठाने के लिए सिर्फ आपको बोला गया था और जो कर्मचारी बीमार है उसने अपनी जबान से ये कहा कि मैं साथ में जाऊंगा। नहीं जी, दोनों को बोला था जी। दोनों को बोला था। इसका मतलब अधिकारी कहीं ना कहीं सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी जी, ठीक है। कर्मचारी कितने बजे ड्यूटी पे आता है? सुबह 6 से 2 ड्यूटी चल रही है। 6 से 2 आता है। क्या इस दौरान उसको भूख नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, खाना खाएगा वो। खाना खाएगा। खाना खाते वक्त किसी भी कर्मचारी को ये बोलना कि उठा के मिट्टी इधर से उधर करनी है या ये काम करना वो काम करना, आप कितना सही मानते हैं इस बात को? खाना खाने के बाद आराम से उसके कहा जा सकता है। वो कोई काम हो इमरजेंसी तो करवा लेंगे। खाने के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट चाहिए। हाँ, तो इस दौरान खाना तो खाएगा वो। नहीं, खाना तो टाइम मिलता है खाने जैसे 12 से और 1 बजे तक का टाइम ऐसा होता है 6 बजे ड्यूटी करने वाले का कि उसको खाना चाहिए। हाँ, खाने के बिना खत्म हो जाती है। खाने के बिना खाना तो क्यों ऐसे आदमी को डिस्टर्ब किया गया? क्या और स्टाफ नहीं था कोई भी? नहीं, स्टाफ तो एसआई जी को बता सकते हैं, क्योंकि उस समय यही तो थे। मैं तो था नहीं, मैं तो कहीं और था साइड पे। ठीक है। तो इनका फोन आया सर। उस समय आप यहाँ मौजूद नहीं, मैं इस समय मौजूद नहीं। ठीक है जी सर, आप उस समय मौजूद थे यहाँ पर? मैं यहाँ पर नहीं था, मैं अपने ऑफिस में था मैं इस वक्त। अच्छा, आपका ऑफिस कहाँ है, कितनी दूरी पर है यहाँ से? अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जो कर्मचारी बीमार चल रहा है और आपकी नोटिस में है कि वो कर्मचारी बीमार है, तो क्या आप नहीं, हमारे नोटिस में नहीं, मेरे पास तो कुछ। अच्छा, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि है? मेरे को तो अभी यहाँ पे 8-10 दिन ही मेरे को आए हुए हैं। ठीक है ना। मेरे को इतना ये नहीं पता था कि वो बीमार है। बाकी ये मेरे को पता है कि मेहनती है, वो बहुत अच्छा कर्मचारी है और मैं तो ये कहूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जब और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, क्या आप दोनों भी हाँ, वहाँ पहुंच गए थे। तो क्या आपसे किसी अधिकारी ने ये कहा कि आप उनकी फाइनेंशियली कुछ मदद कर दीजिए? देखो, मेरी बात सुनो। उन्होंने हमारे से जो पैसे मांगे थे वो हमारे पास से 15,000 रुपए हमने पहले जमा करवा दिए थे उसके पास। फिर उस वक्त जब उन्होंने दोबारा कहा कि भाई हम 1 लाख लगेगा, लेकिन मैं कहा भाई हमने एक रिपोर्ट भी दे दी है निगम में कि ताकि इसको पैसा वैसा जो भी है उसका आज या कल में उसको पैसा भी वापस दे दें उसको। ये हमने कार्रवाई अपनी तरफ से पूरी कर दी है। जैसे ही वो पैसे वगैरह मिल जाएंगे वो भी वापस कर देंगे पैसे। और हम तो ये चाहते हैं वो कर्मचारी बिल्कुल ठीक हो, वो हमारा परिवार ही है। जो सफाई कर्मचारी हमारे 6 बजे आता है और 6 बजे आने के बाद भी फिर वो खाना खाने बैठता तो उसको टाइम नहीं मिलता खाना खाने का। कब किस टाइम खाना खाएगा और कब खाना तो उसका टाइम है उसको खुद का नहीं पता। लेकिन उसके बाद भी खाना खाने के बाद 12:30 बजे एक अधिकारी आके कहता है कि भाई उसे वहां की मट्टी उठानी है। उन्होंने कहा जी मट्टी फेंक दी है हमने उठा के। फिर भी दोबारा उसको मट्टी फेंकने के लिए टॉर्चर किया गया। अचानक कर्मचारी की हालत नाजुक हो गई, वो गिर गए। यहाँ पर गिरने के बाद संजय मिश्रा जी और हमारे अधिकारी सारे उठा के उसको फोर्टिस हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन मतलब की बात तो ये देखो, ताज्जुब की बात ये कि इनकी अधिकारियों के पास इतने पैसे नहीं है कि वह 15-20 हजार रुपए जाके जमा करवा सके। लेकिन हमारे ये कर्मचारी, राजू नाम का कर्मचारी, इतना काम आया, ये भगवान बन के आया, जो उसने 1 लाख रुपए शाम तक उनको जमा करवाए, तब जाके उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो अब ये बताइए, लापरवाही हमारे निगम द्वारा निगम की लापरवाही है, हमारी अधिकारियों की लापरवाही है। अगर ये इन्होंने जब तल्लुकी प्रमाण निकाला है कि 6 से 2 बजे तक है, तो इनको टाइम भी तो दो, खाना खाने का भी तो वक्त दो। ये ऐसा है, संजय मिश्रा जी जो है बहुत ही भ्रष्ट आदमी है। ये इनके लिए बहुत ज्यादा कंप्लेंट आई हुई है मेरे पास। मैं अपनी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की यूनियन की तरफ से मैं आज लेटर लगाऊंगा डीसी साहब को, इनका तत्काल में ट्रांसफर किया जाए ताकि हमारे कर्मचारी को राहत मिल सके। अभी आपकी जो बातें हुई है संजय जी से, क्या कहना उनका?
किनसे जी? आज आपकी कोई बात हुई है संजय जी से? आज मेरी बात हुई है संजय मिश्रा जी से। इन्होंने तो ये कह दिया, अपना पल्ला झाड़ दिया कि हम तो लेके गए हैं हॉस्पिटल में, और कोई थोड़ा ना था। उनके पास पैसे नहीं थे तो वे सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, प्राइवेट क्यों ले गए? सर ये बात तो इनसे पूछी जाए। आप वाइट जब इनकी इनसे इंटरव्यू लोगे, वाइट करोगे इनसे, तब हम इनसे पूछे ना कि क्या कहानी है। इस टाइम तो हम कर्मचारी के पक्ष में, कर्मचारी हमारे सारा ऑल कर्मचारी खड़ा है, हमारे चीफ साहब है, हमारे एसआई साहब है, इंस्पेक्टर साहब है, ये सब तमाम जो है ना टाइम्स के मुताबिक इनको वहां लेके गए। इन्होंने वहां जमा, लेकिन समस्या ये है कि हमारे कर्मचारी को 10 रुपए नहीं होते। अगर एट ए टाइम को मांग लिए लाख रुपया, ना इलाज करते टाइम से, ना ये कर्मचारी अगर लाख रुपए जमा करता तो उसका इलाज नहीं होता और मर जाता वो कर्मचारी। कौन सा वार्ड लगता है ये? वार्ड नंबर कौन सा है ये? वार्ड नंबर 56, शालीमार बाग। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, क्या घटना घटी है वो पूरी जानकारी हमारे दीजिए। स्टाफ का एक कर्मचारी था यहाँ पे, इन्होंने मिट्टी विट्टी उठवाने के चक्कर में रोटी खा के वो बैठे हैं, और इन्होंने कहा उनको कि भाई जाके मिट्टी उठा के ला। आके वो गर्मी में यहाँ बैठे थे, आपस गिर गए यहाँ। जी, क्या नाम है कर्मचारी का? सेवाराम। अभी कहाँ है वो? हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ कब से एडमिट है? कल से। अच्छा, जो उनसे मिट्टी उठवाने का काम किया गया था वो कितने बजे की बात है? 12 बजे की बात। 12:30 साढ़े 12 बजे जी, उसके बाद क्या हुआ जरा वो बता उसके दीजिए। बाद वो खाना यहाँ खाने लगे, बेहोश हो गए जी, फिर उन्हें हॉस्पिटल तक कौन लेके गया? ये सर ही ले गए तो हॉस्पिटल, तो यहाँ के मिलजुल के, मगर पैसे नहीं थे मैडम किसी के पास भी। जी। कर्मचारी के पास पैसे, अफसरों के पास पैसे नहीं है, तो फिर कौन संभालेगा हमारे को? अफसरों के पास पैसे नहीं है तो कौन संभालेगा? और एक काम और दे दिया गया हमको कि पटरियां साफ करो, माली वाली रोड पे वहाँ मेट्रो की पूरी पटरी साफ कराते, उनमें झाड़ू लगाओ। उनमें कैसे झाड़ू लगेगा मैडम? कहते हैं झाड़ू नहीं लगता तो हाथ से उठाओ पन्नी। पन्नी और कूड़ा हाथ से उठा। हाँ, लेटरिन बाथरूम हुआ, जो भी आ रहा जा रहा वो हाथ से उठाए हम। ऐसा कब से चल रहा है? ये अभी से चल रहा है, पहले कभी जब नहीं से हुआ ये ऐसा। दरोगा आया ना, जब से चल रहा है। क्या उससे नाम है पहले दरोगा का? मिश्रा, संजय मिश्रा। जी, अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है, जी, पंचे हूँ। और सेवाराम की है ना तबीयत खराब हो गई थी, मेरे सामने की है ना घटना आई। वो यहाँ पे है ना मिट्टी के ना ढेर उठा के, और इसकी है ना तबीयत है ना खराब हो गई यहाँ आने के बाद। और ये है ना उठा कर संजय मिश्रा जी है ना उठा कर लेके चले गए यहाँ से। इनके पास में है ना कोई पैसा नहीं है, उसको एडमिट कर लिया जावे या ना उसका अपनी तरफ से जमा हाँ करके जी, आए हो? है ना। अधिकारियों की तरफ से कोई मदद कोई नहीं है ना मिली? कोई मदद नहीं मिली जी। जबकि जो कर्मचारी है वो ऑन ड्यूटी था जब तबीयत हाँ खराब बिल्कुल जी, है ना पक्का कर्मचारी है, सेवाराम नाम है उसका। हुई। इतना ना गौ आदमी है जी, है ना जहाँ पे भी है ना उसको ना लगा देते ना, वो है ना कभी भी ना मना नहीं करता काम के लिए। तो अभी जो ऑर्डर पास हो रखे हैं कि कितने से कितने टाइम तक आप काम करोगे गर्मी में, उसकी कुछ सुबह जानकारी 6 बजे से 2 बजे तक। जी, और अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही हो तो तो भी करेंगे, तो भी करना है। नौकरी है, कहते नौकरी है, 8 घंटे ड्यूटी करनी ही करनी है, चाहे मरो चाहे जियो। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय मिश्रा है, मैं एएसआई वार्ड नंबर 56 में हूँ। मिश्रा जी, कुछ गंभीर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं सफाई कर्मचारियों की तरफ से, क्या वो सब सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये सारे कर्मचारी जो हैं वो अपने टाइम से आते हैं, अपनी अपनी बीट करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी राउंड होता है या कुछ ऐसी समस्या आती है तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। और कल वाली जो घटना है, जो वास्तविक कल घटना है, जो सच्चाई है, उसमें मेरा एक कर्मचारी है जितेंद्र, वो भी यहाँ मौजूद था। ये लोग खाना खा रहे थे, मैं एक मीटिंग में था केला गोदाम पे। मैं यहाँ से यहाँ आया और मैं ऑफिस ये है, लेकिन मैं इसके अंदर गया, मैंने देखा तो यहाँ सेवाराम जी लेटे हुए थे। बोले मुझे कि थोड़ा सा मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा सेवाराम जी आप लेट जाइए आराम से। जब सेवाराम जी लेटे थोड़ी देर में जो मेरा जितेंद्र लड़का है वो मुझे आके बोलता है कि सर तबीयत खराब हो रही है। फिर मैंने मेडिसिन की दुकान है, उसको मैंने बोला कि एक ORS ले आओ, हो सकता है गर्मी हो गई हो सकता है कि इनको गर्मी आ गई हो, इसलिए मैं इसको ORS पिला दूँ। इसके बाद उसने मुझे आवाज़ दिया कि बाबूजी जल्दी आप आओ, किसी तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा जीतू अब इंतजार करने का समय नहीं है कि हम कोई रिक्शा लाएं या कुछ लाएं। जीतू ने और एक हमारे सामने में था वो, उसने हम दोनों ने इसको बाइक पे बैठाया और बाइक पे बैठा के हम डायरेक्ट 40 हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि यहाँ पे सबसे नजदीक में गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा ट्रीटमेंट कर सके। तो हम सीधा 40 पहुंचाया। 40 पहुंचाने के बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई
और ये जो है डॉक्टर ने अपना जो उपचार था वो प्रोसेस किया। और हम लोग यहाँ पे लगभग 6-7 बजे तक यहाँ हम लोग, मैं, हमारे चीफ साहब, मेरे एसएस साहब और मेरे जितने भी कुलीग उस टाइम में जो कर्मचारी हमारे भाई बंधु हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। ठीक है ना, इसमें और कोई बात नहीं है। अच्छा, मिट्टी उठवाने का एक जिक्र हुआ है इस बारे में, क्योंकि आपने उन्हें किसी जगह मिट्टी उठाने के लिए देखिए भेजा था? मैडम, एक चीज है, प्रोसेस एक होता है, जैसे हमने, अगर कोई कर्मचारी अगर बीमार होता है या कुछ होता है, अगर वो हमें कह रहा है कि भाई हमें जो है कि दिक्कत है, इसमें 2 आदमी थे, एक संजय था और एक था। संजय को मैंने मिट्टी के लिए बोला था, सेवाराम जी बोले मैं भी जाऊंगा, तो मैंने कहा सर चले जाओ, अगर 2 आदमी एक के बदले 1 आदमी। और मिट्टी कुछ नहीं था, बहुत हल्का मिट्टी था और कुछ नहीं था। अभी आपने बताया कि सेवाराम जी की तबीयत खराब थी। एक मिनट, अभी आपने बताया सेवाराम जी की तबीयत खराब थी और वो लेटे हुए थे, तो वो खुद ये कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा मैडम, मिट्टी उठाने के मैडम लिए? इससे पहले खाना खाने के बाद वो बीमार हुए हैं। अच्छा, वो खाना खाने के बाद बीमार हुए हैं। और यहाँ पे है एक जितेंद्र खाना खाने के बाद बीमार हुए, पहले बीमार हुए हैं। ये खाना खाने के बाद बीमार हुए, खाना खाने के बाद पानी पिया, पानी पीने के बाद वो बीमार हुए हैं। इससे पहले 11 बजे मैंने मिट्टी के लिए बोला था इनको। सुबह 11 बजे? सुबह 11 बजे और मैंने, वो मिट्टी कितने बजे उठाई गई? ये मेरे ख्याल से 11:30 के आसपास उठाई गई। ठीक है, 11:30 बजे उठा के, और बहुत कम मिट्टी थी, और तब तक वो लोग आके आराम से बैठ के खाना वाना खा के फिर वो बीमार हुए। संजय जी, जब सेवाराम को हॉस्पिटल ले जाया गया तो आप कितनी देर हॉस्पिटल में रहे? मैं सर लगभग 7 बजे तक हॉस्पिटल में था, 6:30-7 बजे तक। 1 बज के मतलब 1:15 बजे के आसपास। प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जाते ही कुछ फीस अमाउंट जमा कराते हैं। क्या आपके सामने पैसे डिमांड आई थी? सर फीस की डिमांड आई थी हमारे पास, फीस की डिमांड आई थी। मैं द्वारका रहता हूं, अगर मैं व्यवस्था करता तो मैं द्वारका जाना पड़ता मुझे, लेकिन यहाँ पे ये बात उस टाइम में हुई। ऑनलाइन चलता है सर ऑनलाइन नहीं होता, मैं यूज़ नहीं करता, ऑनलाइन की पेमेंट यूज़ नहीं करता। तो मैं ये सोचा कि द्वारका जाऊं, तब तक यहाँ पे थकते, तो हम लोगों ने ये आपस में डिसाइड किया कि कोई भी आदमी अभी सहयोग करे और इस पेमेंट को उसको वापस कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है कौन करेगा वापस, आप करोगे या डिपार्टमेंट? नहीं, डिपार्टमेंट वापस करेगा, सॉरी डिपार्टमेंट वापस करेगा, क्योंकि हम इसका रिक्लेम करेंगे इसका। अच्छा, आपने सहयोग की जो डिमांड की वो कर्मचारियों से ही क्यों की? आपके और सहयोगी अधिकारी भी मौजूद होंगे? मैडम यहाँ पे जो भी थे, सर भी दूर से आते हैं, ये भी दूर से आते हैं, मैं भी दूर से आता तो क्या आप तो ऑनलाइन यूज नहीं करते? नहीं, क्या बाकी सब नहीं, अधिकारी नहीं, भी ऑनलाइन यूज नहीं अब करते सर हैं? मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब ये जितेंद्र को मैंने ये बात बोली तो जितेंद्र ने राजू को बोली, राजू ने बिल्कुल खड़े हुए कि मैं ठीक है, मैं दे देता हूँ। और ये पेमेंट हमारे एसएस साहब भी थे, उन्होंने कहा कि ये रिइंबर्समेंट हो जाएगा, और रिइंबर्समेंट होके इसको चेक मिल जाएगा, जो पेमेंट है वो कैश हो जाएगी और राजू को वापस दे दिया जाएगा। इस समय भी एडमिट है? जी बिल्कुल पता है, मेरी समय पे बात हो रही है इनके लड़के से। आए हो क्या उसके पास मिलने गए? सर मैं अभी अटेंडेंस लेके इसके पास जाता, इसकी रात में मेरे इनके लड़के से रात भर मेरी बात हुई है। मोहित नाम है लड़के का, उनसे मैं रात भर बात कर रहा हूँ, सारी सिचुएशन की जानकारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं ले रहा हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एज ए सीनियर आपका क्या रवैया रहेगा, आप क्या रोल रहेगा? सर मेरा रवैया ये रहेगा कि हमारे परिवार का एक सदस्य बीमार है, और मैं कोशिश करूंगा, और हम सारे अधिकारी इस बात का कोशिश करेंगे कि ये मेरा परिवार का सदस्य जल्दी से जल्दी ठीक हो और हमारी इस टीम में शामिल हो।